नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के प्रोग्राम कृषि दर्शन में। हर बार की तरह हम लेकर आते हैं अपने किसान भाई बहनों के लिए कुछ ऐसी नई इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी नई जानकारियाँ और कुछ ऐसी नई टिप्स जो कि आपके लाभ आ सकें। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं अजय गर्ग जी। अजय गर्ग जी पिछले 40 वर्ष से कृषि उत्पादन में हैं। तो अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन और हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। अजय जी, थोड़ा सा चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हिमाचल जिस प्रकार से 72,000 टन की खेती यहाँ पे होती है और लगभग 16 लाख टन की यहाँ पे उपज जो है वो निकलती है जी। तो इसके बारे में अब हमारा जो विषय जो आज की चर्चा का रहेगा वो है शिमला मिर्च और टमाटर के ऊपर जी। तो थोड़ा सा आप अगर अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता सकें तो प्लीज़। मेरा नाम अजय गर्ग है। मैं ग्राम पनीश, तहसील शिमला, ज़िला शिमला का रहने वाला हूँ और मैं 40 साल से जो है हमारा परिवार पुश्त दर पुश्त खेती का ही काम करता है। तो मैं भी खेती कर रहा हूँ जी। तो हम हर तरह की फसलें उगाते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब हर तरह की जो सब्जियाँ हैं वो पैदा होती है क्योंकि हमारे पास पानी है, सड़क साथ में है और सारी जितनी भी सरकार की सुविधाएं हैं वो हमें मिलती है। तो इसलिए हम जो है वो खेती बाड़ी करते हैं और बढ़िया तरीके से खेती करते हैं, रासायनिक खेती करते हैं जी। और शिमला मिर्च, टमाटर, आलू। तो लगभग कितने वर्ष आपको हो चुके हैं शिमला मिर्च या टमाटर उगाते हुए? ये तो हम कोई 15-20 साल से कर रहे हैं जी काम। शिमला मिर्च टमाटर का पहले सूखा था लेकिन जब से सरकार द्वारा हमें जो है पानी की व्यवस्था वहाँ पे हुई तो उसके बाद जो है हमने वो शुरू किया। उसके बाद हाँ, इरिगेशन की जब आई गवर्नमेंट ने फैसिलिटी बढ़ाई, बढ़ाई, फैसिलिटी दी उसके बाद तो अगर हम एक आम किसान की बात करें जी, यदि कोई किसान खेती बाड़ी करना चाहता है जी, शिमला मिर्च की या जी, टमाटर की जी, तो पहला कदम क्या रहेगा? वो अपने खेत को तैयार करे, कैसे करे, क्या पहले स्टेप्स उसके रहें? पहला तो हमारा जो स्टेप होता है खेती बाड़ी में वो सॉइल का होता है मेन जी। तो सॉइल टेस्टिंग करवाना जो है हमारा पहला काम होता है। वो आपका प्रथम जी हाँ। और सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि आप हाँ इसमें किस न्यूट्रिशन की कमी है, हमें कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटाश चाहिए। तो हमारे यहाँ पड़ोस में ही बालूगंज में ही जो कृषि विभाग से हम ये सॉइल टेस्ट करवा लेते हैं और उसके बाद जो है अपना खेती का काम शुरू करते हैं, जो सब्जी का काम जो है शुरू करते हैं। तो इसमें टेम्परेचर का भी हमें ध्यान रखना हाँ पड़ता जी, हाँ है। जी। तो कितना टेम्परेचर रहता है शिमला मिर्च और टमाटर के लिए? इसके लिए हमारे को जो है 18 डिग्री से 35 डिग्री तक जो है टेम्परेचर की आवश्यकता होती है जी। और किन किन महीनों में ये लगते हैं और किन किन महीनों में ये आप इन्हें तोड़ते हैं? ये जो टमाटर है हम साल में 2 बार ही लगाते हैं जी। एक गर्मियों का सीज़न लगाते हैं, एक बरसात का सीज़न लगाते हैं जी। तो जो गर्मियों का हम सीज़न लगाते हैं ये हम लगाते हैं मार्च अप्रैल में जी। और फिर उसके बाद हम जो बरसात का लगाएंगे वो जून जुलाई में लगाएंगे, 15 जून के बाद और तो जुलाई। इसमें वैरायटी की वजह से भी कुछ अंतर आता है, जैसे लोकल टमाटर होते हैं? हाँ, अब लोकल टमाटर लोगों ने लगाना कम कर दिया है क्योंकि इसमें ईल्ड कम आती है। तो आज का जो ज़माना है, एक आदमी को पैसा चाहिए जी। पैसा तभी आएगा अगर ईल्ड ज़्यादा होगी। लेकिन लोकल टमाटर का स्वाद काफ़ी अच्छा, काफ़ी रसीले, बिल्कुल रसीले थे जी उसमें। अब हमारे यहाँ जो है ये रासायनिक खेती है तो ये थोड़ा ऐसा भी है, अभी चलो पैसा तो आ रहा है लेकिन सेहत के लिए जो है जी वो काफ़ी हम दवाइयाँ छिड़कते हैं, खाद डालते हैं। तो आप शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले आप एक बीज को एक नर्सरी में बोते हैं या सीधा खेत में बोते हैं? नहीं, हम जो है नर्सरी उगाते हैं जी। और पहले फिर उसको नर्सरी बनाएंगे जैसे 3 मीटर बाई 1 मीटर की और 15 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई होगी लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसके बाद उसको फार्मालिन एक दवाई आती है जी, तो उसको ड्रिंच कर देंगे, मतलब सारी मिट्टी को गीला कर देंगे और उसको एक पॉलीथीन से ढक देंगे। तो 6-7 दिन के बाद फिर हम उसको निकाल देंगे। जब उसका धुआं निकलना बंद हो जाता है, एक रसायन आता है फार्मालिन, तो जब वो धुआं निकलना बंद हो जाएगा फिर हम जो है
वो सोइंग करते हैं। उसमें गोबर की खाद और ये सब नर्सरी में ही नर्सरी किया में जाता है। उसमें पहले वो मिला लेते हैं न्यूट्रिशन जो है जी और पेस्टिसाइड है या कीड़े के लिए जो डायथिन है या साफ है या कैप्टान है, जी और जो उसके लिए कीटनाशक के लिए फोरेटन जी जो है नर्सरी में मिला देंगे ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। तो अजय या जी- जो एक बीमारी आती है डैम्पिंग ऑफ, जी वो नहीं आती फिर बीमारी। जी। अच्छा, ये अगर आप शुरू में ही अगर आप नर्सरी में ही इसका ट्रीटमेंट अगर कर हाँ जी, देंगे, हाँ जी, शुरू में क्योंकि करना देखा पड़ता ये है। गया है कि फंगस भी काफ़ी नर्सरी से ही शुरू होता है। हाँ बिल्कुल। यदि नर्सरी में फैल जाए तो वो सब पौधों को, अगर हम पूरी ट्रीट फसल नहीं को- करेंगे नर्सरी को तो आपका जो फंगस है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे तो इसलिए हम इसको पहले ट्रीट करते हैं नर्सरी को और फिर उसमें सोइंग करते हैं सीड की, एक एक करके दाना जो है लाइन सोइंग करते हैं और उसके बाद उसको 28 दिन के बाद जो है जब पौधा हमारा 12-15 सेंटीमीटर का हो जाए तो जी। उसके बाद हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं आप खेतों इसको में। ट्रांसफर कर जी, हाँ देते जी, हैं अपने हाँ जी, खेत में, खेतों में, हाँ जी। खुले आसमान के नीचे। खुले तो आसमान के जैसे खुले आसमान के नीचे पौधा जाता है, अभी उसका वातावरण कुछ और है एक नर्सरी के अंदर, जी जैसे ही वो पौधा जो है खुले आसमान के नीचे एक बाग में गया, जी। तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? किस प्रकार से आप उस सॉइल को, उस मिट्टी को तैयार करते हैं कि वो मिट्टी उस पौधे को चलाए? नहीं, जो ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो उससे पहले जो है वो उसको हम खोल देते हैं, मतलब उसमें सूर्य की किरणें लगनी चाहिए 2-4 दिन जो है ना जी, पौधा सख्त होना चाहिए जी तब वो बढ़िया टिकेगा खेतों में। जी, जब हल्की नमी होनी चाहिए हाँ उसमें। नमी में लगाएंगे पौधा जी खेतों में। फिर खेतों में पहले हम खेत तैयार करते हैं, फिर उसमें कंपोस्ट खाद डालेंगे। फिर जो NPK एक तत्व है जो है वो ज़रूरी होता है पौधे के लिए। NPK NPK उसमें नाइट्रोजन होगा जी, और फास्फोरस होगा, पोटाश जी। होगा, तो ये खादों के जरिए से हम देते हैं। जैसे अगर हमने इकट्ठा देना है तो 12-32-16 देंगे NPK 12-32-16। अगर हमने अलग अलग देना है तो सुपर अलग होगी, यूरिया अलग होगी, पोटाश अलग होगी, फिर उसका मिश्रण बना के जो है। तो आप बीच में भी सॉइल टेस्टिंग करते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको पौधा देख के आपको ज्ञात हो जाता है कि ये इस फसल में कुछ गड़बड़ है, मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी आ रही है, जो कि हाँ। शिमला मिर्च की खेती में काफ़ी देखा गया है। नाइट्रोजन की कमी अगर आए तो पौधा जो बढ़वार नहीं लेगा, जी पौधा बढ़ना कम हो जाएगा, तो इसलिए हमें नाइट्रोजन देना पड़ता है। जो उत्पाद- फॉस्फोरस है वो हमारी जड़ों को विकसित करता है, जी और जो पोटाश है ये पौधे में चमक लाता है। जी। ये फ्रूट में जब फ्रूट जी, सेटिंग जी, जी। होगी, फ्लावरिंग, और उसमें चमक तो लाए। लगभग कितना वक्त लगता है एक बीज को एक फूल बनने में, एक पौधा बनने में, पौधे को फिर फूल देने में और फूल को एक फल बनने में? इसमें कम से कम अगर आप नर्सरी से लेकर और उधर तक जाओ तो काफ़ी, मतलब अब 27-28 दिन तो नर्सरी में लग गए, जी और फिर उसके बाद आपका 28-30 दिन जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, तो उसके बाद आपका फूल आना शुरू होता तो है। लगभग- 40-45 दिन के बाद जो फूल लगभग आना शुरू हो जाता है। 2 महीने के आसपास हम माने, 2 महीने या हाँ, 70 दिन में हमारे को हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग कर के लिए लेते हैं हम आप थोड़ी जो है तैयार ना हो जी। जाते हैं। हाँ, और ये 65 सेम रहता है शिमला मिर्च और टमाटर के हाँ लिए? सेम रहता है, स्प्रे शेड्यूल भी इसका सेम है। अच्छा और बीमारियां इसकी थोड़ी शिमला मिर्च की कुछ अलग है, थोड़ा सा जी। इसमें वायरस भी आता है, लेकिन ये जो टमाटर में है इसमें जो मेन बीमारी है हमारे इलाके में या जो हमने देखा है इधर उधर, उसमें जो है लेट ब्लाइट, अगेता झुलसा जी। और पिछेता झुलसा, लेट ब्लाइट और ब्लाइट, जी। ये आने के ज़्यादा बरसात में ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं। जब सीज़न चेंज होता है उस टाइम? हाँ, जब मौसम जैसे जैसे चेंज होता है तो वैसे वैसे बीमारी आने के। तो उस वक्त खतरा आप ज़्यादा कुछ विशेष करते हैं, आप विशेष ख्याल रखते हैं हाँ क्या? बिल्कुल रखना पड़ता है जी, इसमें ख्याल तो रखना पड़ता है। इस ख्याल तो आपको पौधे को जो है शुरू से लेकर इसको तो ऐसे पालना पड़ता है जैसे बच्चे को पालते हैं पौधे को, तभी आपको अर्निंग होगी। जी जी, बिल्कुल सही बात है। ये। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि मान लीजिए जो आपने शेड्यूल बताया जी कि आपको इतने टाइम में आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, जैसे बच्चे भी इसी प्रकार के होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या क्या वो शेड्यूल रहता है? किस वक्त आप पेस्टिसाइड देते हैं, या किस वक्त आप फंगिसाइड देते हैं, या किस वक्त आप खाद और डालते हैं ज़मीन में? क्योंकि खाद ही तो वो न्यूट्रिशन है हाँ, न्यूट्रिशन है, जो मिलेगा। खाद भी न्यूट्रिशन है, NPK भी है, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। खेती के जी। लिए हमारे को 17-18 तत्वों की ज़रूरत होती है जी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। उसमें सेटिंग कैसे आएगी, फूल कैसे आएगा, तो तभी मतलब तो जो मेन तत्व हमारे 3 ही तत्व हैं,
और कितना टाइम, अगर मैं आपसे टाइम की बात करूं, क्योंकि कई हमारे जो हैं दर्शक वो जानना चाहते होंगे कि टाइम कितना कर रहता होगा, अगर आप अंदाज़न हमें बता पाएँ कुछ। इसके शिमला मिर्च जो है वो 3-4 महीने चलती है, 4 जी। महीने लंबी क्रॉप चलती है। जी। टमाटर भी इतना चलता है, अगर बीमारी ना आए तो 3-4 महीने आराम से चलता है। 3-4 महीने आराम से आराम से निकाल चलता देता है, है। हाँ जी, बीमारी और ना उस वक्त भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका लास्ट पेस्टिसाइड तक का, ध्यान रखना पड़ता है। पेस्टिसाइड्स का, इसमें पेस्टिसाइड क्योंकि है, एक इंसेक्टिसाइड है, सफ़ेद कीड़ा है। इसके लिए जो मेन है वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई, इलियाँ है। जी। और जो है उसमें जैसे ज़्यादा बारिश हो गई तो आपकी ब्लाइट वगैरह आ जाती है ज़्यादा नमी में, जी। तो इसके लिए काफ़ी ख्याल हमने रखना कई बार पड़ता है। देखा है कि गांव में तो आप, हमें पूरा भरोसा है कि आप बिल्कुल फ्रेश ताज़ी सब्जियां ही खाते होंगे। जी, जी, जी। किंतु शहरों में जब हम मार्केट में सब्जियां लेने जाते हैं तो कई टमाटर हमें क्रैक्स के साथ दिखते हैं, हाँ, कई ये भी हमें, एक बीमारी होती है जो क्रैक्स तो आता है। ये सब कैसे अवॉइड किया जा सकता है? ये तो दवाइयों से ही कंट्रोल करते हैं हम, जो क्रैक्स से जो फल फटता है। अब ज़्यादा नाइट्रोजन अगर हमने दे दी पौधे में तो उससे जो है वो क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। नाइट्रोजन भी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। जी। हाँ जी। और कुछ इस प्रकार की बीमारियां या जो जिन्हें कि ध्यान रखना चाहिए शुरू से, जिनका? बिल्कुल शुरू से ध्यान रखना पड़ता है जी पौधे का। शुरू से आपको टमाटर में जो है एक लीफ माइनर आता है, एक सांप की तरह जो है वो पौधे में, वो पत्ते में ही फैलता है। जी। और फिर इसमें इलियाँ आती है और कई बीमारियां आती है, जैसे ब्लाइट हो गया, लेट ब्लाइट हो गया। अब ब्लाइट, लेट ब्लाइट नीचे से शुरू होगा, ब्लाइट ऊपर से होता है। ब्लाइट अगर शुरू हो गया टमाटर में तो 2-4 दिन में आपका पूरा प्लॉट ख़त्म हो जाएगा, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे। ज़्यादा बरसात में आता है, ज़्यादा नमी आती है। अगर हम 1 एकड़ एरिया की बात करें जी, तो 1 एकड़ एरिया में हमें कितना वक्त लगेगा, या कितना हमें पौधों के या सीड्स हमें चाहिए होंगे, कितने पौधे हमें चाहिए होंगे जिससे हम 1 एकड़ में अपने पौधे लगा सकें? 1 एकड़ में इसमें तो दूरी के हिसाब से होता है जी, अब क्योंकि जैसे हम टमाटर है न्यूनतम वो दूरी- 90, कोई 90 सेंटीमीटर लगाता है, कोई 100 सेंटीमीटर लगाता है, लाइन टू लाइन। आप कितना लगाते हैं अपने बाग हम में? 90 से 3 फुट या थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब क्योंकि झांबे लगाने पड़ते हैं, बीच में स्प्रे करनी है, फिर उसके लिए भी जगह चाहिए। जी। फिर आपने मिट्टी चढ़ानी है, फिर जी। उसमें काम करना है। अब तो इसलिए यदि 100 किसी के पास सेंटीमीटर एरिया कम है, मान जी। लीजिए कि किसी के पास इतना एरिया ना हो कि वो 3 फुट का गैप दे पाए, तो फिर क्या वो और कम से कम कितना पास में वो पौधे को लगा सकता है? इसमें तो इतना तो रखना ही पड़ता है जी, बरसात में कम से कम, वरना बीमारियाँ, जितना आपका पत्ता इकट्ठा होगा टमाटर का और वो ओस सूखेगी नहीं तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पकड़ेगी। ये तो मिनिमम है 90 सेंटीमीटर, जो बेल वाली फसल है। अच्छा। बूटे वाला अगर आप लगाते हैं जो कम हाइट वाला होता है तो जी। वो आपका 2.5 फुट में भी चल पड़ता है। तो 2.5 फुट में वो आप लगा सकते हैं। हाँ, लाइन टू लाइन, और फुट पे जो है इसकी परंतु न्यूनतम आप बता रहे हैं कि न्यूनतम हाँ 100 सेंटीमीटर के आसपास 90 सेंटीमीटर 3 फीट तो चाहिए। तो चाहिए ही जी, हाँ चाहिए। जी। इसके अलावा और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लगाते हुए, बोते हुए? बोते हुए तो आप बता रहे थे ड्रिप इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा, कि ड्रिप इरिगेशन अच्छी रहेगी या जो हाँ, हमारी? ड्रिप इरिगेशन तो बहुत बढ़िया है, जिससे पानी भी कम लगेगा आपका। जी। और फिर ड्रिप इरिगेशन के लिए हमें जो है वो शीट बिछाना पड़ता है, पॉलीथीन शीट जी। बिछाना पड़ता है, और आपको जो है बेड प्रेपरेशन पहले करनी पड़ती है ड्रिप इरिगेशन में। जी। और जो आपका पौधा है वो उसमें पहले वो ड्रिप बिछेगा, जी। फिर उसके बाद जो है पहले बेड बनेगा, फिर ड्रिप बिछेगा, फिर उसके बाद पौधा लगेगा, जिक जैक में लगेगा पौधा। जी। जैसे आप उसका ले लो, क्या नाम, शिमला मिर्च का, जी। तो वो जिक जैक में हम पौधा लगाएंगे उसको। अच्छा, उसके हिसाब आप सीधा एक लाइन में ना लेकर? हाँ, वो शीट- बहुत बढ़िया तो है। शीट अगर हम उस इसमें- हिसाब से बनी बनाई आती है या आपको हाँ खुद जी, काटना पड़ता है? नहीं, ये शीट खरीदनी पड़ती है 25 माइक्रो की। अच्छा, 25 शीट- माइक्रोन्स की। हाँ, इसकी जो शीट आती है, प्लास्टिक शीट आती है, तो इससे फ़ायदे बहुत है अगर हम ये जी। खेती करते हैं। और ड्रिप जैसे के माध्यम से flood पानी भी कम irrigation- लगेगा। और वहीं जैसे आप फ्लड इरिगेशन करते हैं? हाँ, फ्लड इरिगेशन में तो फिर खुले में वो फिर दूसरे टाइप से लगती है क्रॉप। जी, हाँ क्योंकि मशीनरी भी आपको ज़रूरी है इसमें। हाँ, काफ़ी। मशीनरी, स्प्रे पंप चाहिए, स्प्रे गुड़ा पंप आपको चाहिए। निदाई गुड़ाई जो है समय समय पर जी। चाहिए। हाँ जी।
मशीन। तो सबसे जो मेरे मन में एक विचार सबसे ज़्यादा ये आ रहा है जी कि जैसे आपने बताया कि आज मान लीजिए एक हमने फल तोड़ा, जी एक सब्जी आज हमने तोड़ी, जी। तो वो कितने टाइम तक वो एक घर में वो फ्रेश पहुंचेगी? सब्जी आपकी 3-4 दिन तो फ्रेश 3-4 रहती दिन है। में हाँ वो जी, हाँ अपना जी। अब आज हम तोड़ेंगे तो कल कई बार हम जैसे शिमला लाएंगे तो, जी या हम भेजते हैं, हमारी मंडियाँ नीचे है, हमारे इलाके से जो है करनाल भी जाता है माल, पटियाला, चंडीगढ़, जी। तो इसमें भी शिमला। हाँ कोल्ड जी। स्टोर वगैरह का काम है? कोल्ड स्टोर नहीं, हमारे पास कोल्ड स्टोर नहीं है यहाँ। पर वैसे आप या कोई आपके साथी जो हो वो नहीं, यूज़ यहाँ करते पे हैं? बने नहीं अभी। अगर कोल्ड स्टोर हो तो जिम्मेदार उसको स्टोर में रख सकता है, जब रेट हुआ तो बाहर निकाला, उससे तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जी, पर अगर इतनी इन्वेस्टमेंट किसान क्योंकि का- सही वक्त पर आते हुए आप हाँ जी, हाँ सही जी, हाँ जी। सही कीमत पे आते हुए और सही वक्त पे जी, आते हुए जी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसी विषय में, तो उत्पादन को अगर बढ़ाना चाहे कोई, जी तो वो कैसे बढ़ा सकता है? क्योंकि उत्पादन एक ऐसी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप छोटी जगह में भी ज़्यादा अगर आप सब्जी लगाएं तो हो सकता है कि आपको मुनाफा ज़्यादा मिले। हाँ, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम मिली जुली खेती करें, कोई जैसे टमाटर लगा दिया, उसके बीच में कुछ और लगा दिया दूसरा, या कोई ऐसी चीज़ें जो है ना जी, जी तो उससे उत्पादन बढ़ सकता है। जी और देख रेख अगर अच्छी होगी, अगर आप टाइम टू टाइम स्प्रे करेंगे, टाइम टू टाइम खाद डालेंगे, तो आपका नेचुरली उत्पादन तो बढ़ेगा ही। अगर हम देख रेख नहीं करेंगे तो उत्पादन तो घटेगा ही घटेगा। जी। हाँ जी, हाँ तो उत्पादन की जैसे हमने अभी भी ये चर्चा की, जी। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर हम मान लीजिए कि कोई अगर आप ही हैं, तो आप अगर अपना जो न्यूट्रिशन है हाँ जी, हाँ जी, पूरा आप अच्छा रख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फॉस्फोरस का कंटेंट आप अच्छा जी, रख जी, रहे जी, हैं, तो उसके बाद भी आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं? आप देख रेख भी कर रहे हैं अच्छी, किंतु हाँ, फिर भी बिल्कुल, फसल अच्छी नहीं निकल रही है, तो क्या वो बीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं उस प्रकार के अच्छे? हाँ, कई बार अगर मान लो बीज खराब आ गया कंपनी का, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आप चेक पहले कर सकते हैं? मान लीजिए नर्सरी में बीज है, नहीं, उसको चेक नहीं, वो तो उस बाद में ही पे- पता चलेगा जब हमारा हार्वेस्टिंग होगी भी बीज कैसा है मतलब। जी लेकिन अब बिल वगैरह लाते हैं तो इस पे कंपनी के ऊपर हम केस कर सकते हैं। अगर मान लो ख़राब भी आया, अभी पीछे हुआ था, एक सीड आया था तो वो ख़राब निकला, तो कंपनी वालों ने उसको रिप्लेस अब किया। देखिए मतलब बीज भी खराब हो सकता हाँ, है, फिर बिल्कुल मौसम हाइब्रिड। हाँ जी। मौसम भी कुछ परिवर्तन, मौसम अगर साथ नहीं देता तो उत्पादन में जो है वो कमी। जैसे बारिश लेट हुई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मौसम अगर साथ नहीं देता तो तो आपको उत्पादन में ज़्यादा कमी आ उसमें- जाती है उसमें। हाँ जी, उसमें या उत्पादन हमारा में- माइक्रो जो हम उसमें न्यूट्रेंट्स है उस पर हम नहीं ध्यान दे रहे हैं पूरी तरह से, जो पौधे को चाहिए, जो खुराक चाहिए पौधे को, अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर सी बात है भी मतलब आपका उत्पादन कम आएगा। कम हो जाएगा। जी हाँ जी, तो जैसे कि हमने बात की ऑर्गेनिक मतलब जैविक खेती के बारे में, जी तो जैविक खेती आप नहीं करते हैं, हाँ जी, किंतु जैविक खेती अगर कोई करना चाहे हाँ जी। तो उसमें मुनाफा क्या उतना ही होगा? नहीं, जैसे हम रासायनिक खेती कर रहे हैं तो अगर हमने जैविक खेती करनी है तो हमें कम से कम 3 साल जो है ये बंद करनी पड़ेगी। रासायनिक खेती कम से कम 3 साल इसमें लग जाएंगे एक्चुअल सॉइल बनने में। जो बिल्कुल हाँ जी, हाँ नई जी, हाँ जी। लेयर है हाँ, जिसमें फिर कोई उसके बाद केमिकल हम नहीं उसमें है। जैविक खेती कर सकते हैं उस खेत में, क्योंकि अभी तो इसमें मतलब फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है खेतों में, तो अंधाधुंध है। जी क्योंकि जब सब्जी हम 2-3 महीने के बाद एक उखाड़ी, 4 महीने के बाद दूसरी लगा दी, जी जो भी सब्जी का उत्पादन करते हैं लोग, तो उसमें पेस्टिसाइड भी बहुत जाता है, इंसेक्टिसाइड भी जाता है पूरी, जी तो इसमें 3 साल लग जाते हैं सर। 3 साल इसमें हाँ जी, लगभग हाँ लग जी, जाते हैं। और अगर हम स्कीम्स की बात करें, जैसे सरकार की कुछ ऐसी स्कीम्स हो जिसका आपने खुद लाभ उठाया हो कभी? सरकार तो किसानों के लिए बहुत कर रही है। देखो, आप फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे रही है, जी हम ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उस पे सब्सिडी है, आपके ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी है, आपके जितने भी ये इरिगेशन के पाइप्स वगैरह हैं सारे कृषि विभाग से सब्सिडी में मिलते हैं। तो मतलब सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, पर लोग अगर जागरूक हो और बढ़िया खेती करें, मतलब थोड़ा सा रुझान आजकल के जो युवा है इनका कम हो गया है खेती की तरफ। जी जी जी, इसका क्या कारण होगा? युवा बस ये नौकरी पेशे की तरफ भाग रहे हैं युवा, तो इनको मैं- खेती की तरफ आना चाहिए। अगर मान लो किसी के पास ज़मीन है, पानी है, सड़क है, 3 चीज़ें अगर जी। है
तो क्योंकि सरकार मेरे इतना हिसाब कर से रही हाँ है, जी, सरकार बहुत हिमाचल कर में रही है। इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर जी को हाँ जी, महत्व दिया एग्रीकल्चर गया पे है। बहुत महत्व दिया हर है। जगह आप जी हाँ जी, देखिए बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने हाँ हमें जी। बताया, तो मतलब और क्या क्या इसमें लोग कर सकते हैं? जैसे अगर मान लीजिए यूथ भी आपके साथ मिल जाए, तो एक बाग को क्या आप अकेले चलाते हैं कि आपके साथ आपके फैमिली वाले भी उसमें नहीं, शामिल फैमिली भी हैं? सपोर्ट करती है, फिर इसमें हम लेबर मैनेजमेंट करते हैं, लेबर मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो लेबर को आपने आगे, जी हाँ जी, वो ठेके पे आपने दिया होगा? नहीं, हम दिहाड़ी पे करवाते हैं काम। अच्छा, आप ठेके दिहाड़ी पे पे। करवाते हैं, दिहाड़ी पे करवाते हैं। हाँ जी। तो ये कैसा रहा था, मतलब आपकी सालाना कितनी फसल आपकी हो जाती है, अगर सिर्फ शिमला मिर्च और टमाटर की हम बात करें तो? काफ़ी हो जाती है, गुजारा हो जाता है जी, बस। क्योंकि रेट मार्केट पे, में अगर मार्केट आपका में ये जो वेजिटेबल है या कोई भी चीज़ है, ये रेट पे डिपेंड करता है। मार्केट में अगर रेट अच्छा है, मिल गया तो आपको लाखों मिल गए। जी, अगर रेट नहीं मिला, अगर मार्केट में मंदी आ गई, तो फिर मुश्किल हो जाहिर सी जाता है। बात है। हाँ जी, हाँ जी। अजय जी, हमें आज बहुत अच्छा लगा, हम्म, और आप हमारे अन्नदाता हैं। हो ना हो, हमने आपकी सब्जी ज़रूर कभी ना कभी शिमला में ज़रूर खाई होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपने हमारे दर्शकों को जी। इतनी अच्छी जानकारी प्रदान की। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको आज अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।